हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास के अंदर हम nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे और साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी कवर करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सब डिफरेंसेस सेम आते हो तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें फाइंड करनी है इसकी nth टर्म ऑफ एन एपी। nth का मतलब कोई भी टर्म, जैसे 5वीं टर्म निकालनी है, 12वीं टर्म निकालनी है, 15वीं टर्म निकालनी है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का d है, यानी फर्स्ट टर्म a1 हो गई a, कॉमन डिफरेंस d है तो सेकंड टर्म में a में d ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए एक d और ऐड कर देंगे तो d प्लस d हो जाएगा 2d। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम एक d और ऐड कर देंगे तो 3d हो जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, a प्लस d को मैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कह सकता हूँ। a प्लस 2d को मैं 2d को 3 माइनस 1 इंटू डी, 3d को मैं 4 माइनस 1 इंटू डी कह सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1d, a प्लस 4 माइनस 1d, थर्ड टर्म में a प्लस 3 माइनस 1d। तो इट मीन्स अगर मुझको nth टर्म फाइंड करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालनी हो 15th टर्म, तो a प्लस 15 में से 1 माइनस कर दो 14d। अगर आपको निकालनी हो 20th टर्म तो आप बोलोगे a प्लस 20 में से 1 माइनस कर दो 19d एंड सो ऑन। मान लीजिए आपको निकालनी हो pth टर्म तो आप बोलोगे a प्लस p में से 1 कम कर दो p माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें इस AP की 10th टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5 दे रखी है। 10th टर्म d5 कैसे है, 7 में से 2 गया, 12 में से 7 गया, दोनों केसेस में 5 आ रहा है। 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10 में से 1 गया 9, a प्लस 9d, a की जगह पर रखा 2, d की जगह पर रखा 5, 45, 9 इंटू 5 45 और 2 हो गया 47। तो 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 47। एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या इसके अंदर जीरो कोई टर्म आएगी? इस सीक्वेंस के अंदर हमें रीजन बताने हैं। तो सबसे पहले काम, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है 21, d 18 माइनस 21 माइनस 3, 15 माइनस 18 माइनस 3, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास माइनस 3। हमें बताना है कि क्या विच टर्म इज माइनस 81। मैं मान लेता हूँ कि इसकी nth टर्म माइनस 81 है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 81 हो गया। a के प्लेस पर हम 21 पुट कर देते हैं और d के प्लेस पर रख लेते हैं माइनस 3 इक्वल टू माइनस 81। सिंप्लीफाई करते 21 को लाए इधर आकर के हो जाएगा माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू हो गया माइनस 102। 3 को मिलाते हैं इधर आकर के माइनस 105 माइनस 3n हो गया। n इक्वल टू माइनस 3 से कर दिया डिवाइड, माइनस 105 डिवाइडेड बाय माइनस 3 विल गिव यू 35। तो इट मीन्स इस सीक्वेंस की 35th टर्म माइनस 81 है। तो 35th टर्म इज माइनस 81। हमें बताना है कि क्या जीरो इसकी कोई टर्म है। मैं मान लेता हूँ कि pth टर्म जीरो है, और अगर pth टर्म जीरो है, मैंने मान लिया, अब मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। अगर p की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है
तो हम बोलेंगे 0 इसकी एक टर्म है, लेकिन अगर p की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ गई तो हम बोलेंगे कि 0 इस सीक्वेंस की एक टर्म नहीं है। तो pth टर्म का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a के प्लेस पर 21 और d के प्लेस पर -3 रखा हमने, तो 21 को लाते हैं इधर, -21 हो गया, -3 को इस तरह करके डिवाइड कर दिया, ये हो गया p माइनस 1, p माइनस 1 की वैल्यू 7, p इक्वल टू 8। क्योंकि p एक नेचुरल नंबर है तो देयरफॉर 0 इज ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। लेकिन अगर p की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आती तो हम बोलते p इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली क्लास के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे।